अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज भी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी। ये स्टोरी हम दोनों सिस्टर की बहुत फेवरेट है, तो हमने सोचा कि हमें इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाहिए। बच्चों, जंगल में एक बकरी अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। उनका घर बहुत ही प्यारा सा था, जहाँ पर बकरी और उसके बच्चे खेलते थे और एंजॉय करते थे। बकरी अपने सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मगर दूसरी तरफ बकरी के दिमाग में एक टेंशन भी रहती थी, और वो टेंशन ये थी क्योंकि उस जंगल में एक रहता था भेड़िया। बकरी सोचती थी कहीं भेड़िया मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए जब वो बाहर अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा, अगर मेरे बाद कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलना और सिर्फ मेरे लिए दरवाज़ा खोलना। बच्चों ने कहा कि हम लोग आपको कैसे पहचानेंगे कि वो आप ही हो। तो बकरी ने कहा, मैं ये गाना गाऊंगी, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। और ये सब बातें भेड़िया सुन रहा था, तो उसके दिमाग में फौरन से एक शैतानी आई। तो उसने बकरी के घर के बाहर जाके बच्चों से कहा, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी आई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। तो फिर बच्चों ने ये सोचा कि हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत सुरीली है, ये हमारी माँ नहीं है। उन्होंने भेड़िए से कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, क्योंकि हमारी माँ तो बहुत सुरीला गाना गाती है, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। भेड़िया ये सुन के परेशान हो गया कि बच्चे तो बड़े तेज हैं, और उसने सोचा कि मुझे अपनी आवाज़ को सुरीला करना है। फिर वो शहद के छाते के पास गया और उसको तोड़ के उसमें से शहद निकाल के पी लिया, जिससे उसकी आवाज़ सुरीली हो गई और दोबारा से बकरी के घर पहुंच गया। वहां जाके उसने दोबारा गाना शुरू किया, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा, असल में हमारी माँ आ गई है। लेकिन छोटा बच्चा बहुत समझदार था, उसको पता था कि अगर वो भेड़िया हुआ तो वो हम सबको खा जाएगा। तो उसने सब लोगों को कहा कि पहले मुझे देखने दो, ये हमारी माँ है या फिर भेड़िया। और जैसे ही उसने दरवाजे के नीचे से झांका तो भेड़िए के काले काले पैर उससे नजर आए। फिर उसने कहा, तुम तो भेड़िया हो, हमारी माँ के पैर बहुत गोरे हैं। ये बात सुन के भेड़िया जंगल की एक दुकान पे गया। दुकानदार सो रहा था और उसने आटे की बोरी अपने पैर डाले और फिर उसके पैर चिट्टे हो गए। जब उसने अपने पैर बाहर निकाल के देखे तो उसके पैर बिल्कुल सफ़ेद थे। फिर से वो बकरी के घर की तरफ को चलने लगा और आकर दोबारा से गाना शुरू कर दिया, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मज़ेदार है लाई। छोटे बच्चों ने अपने बहन भाई से कहा कि पहले मुझे देख ले दो, ये हमारी माँ है फिर नहीं। और जब उन्हें नीचे से झांका तो उन्हें सफ़ेद पाँव नजर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया कि हमारी माँ आई है। और जैसे दरवाज़ा खुला, बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने खौफनाक भेड़िया खड़ा हुआ था। और भेड़िए ने कहा, अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ये सुनकर सारे बच्चे इधर उधर भागने शुरू हो गए और सब ये सोचने लगे कि हम लोग कहाँ छुपे हैं। जैसे ही भेड़िया उनकी तरफ को बढ़ा
सब बच्चों ने दौड़ लगा दी। एक बच्चा पर्दे के पीछे आकर छुप गया और दूसरा पलंग के नीचे घुस गया और तीसरा अलमारी खोल के उसमें छुपने लगा। ऐसे ही सब बच्चे कहीं न कहीं पे छुप गए, क्योंकि उन सबको भेड़िए से बहुत डर लग रहा था। लेकिन छोटा बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रहा। भेड़िए ने हंस के कहा, तुम्हें नहीं छुपना। फिर भेड़िए ने सब बच्चों को ढूंढ लिया और एक एक करके अपनी बोरी में डालना शुरू किया। जो पलंग के नीचे छुपे थे उन्हें भी निकाल लिया। बच्चों का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। भेड़िए ने सबको बोरी में डाला और बाहर चल पड़ा। भेड़िया रास्ते में जाते हुए ये सोच रहा था कि आज तो बड़ा मजा आएगा, सब बच्चों को खाऊंगा। सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में छुप के बैठा हुआ था और वो भेड़िए से बच गया था। बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर खुशी खुशी घर आ रही थी, पर जैसे वो घर आई तो उसने देखा कि उसके घर का सारा सामान उलट पलट हुआ था। छोटे बच्चे ने जैसे ही माँ को देखा वो बाहर निकल आया और रोते हुए माँ को सारी बात बताई कि कैसा भेड़िया उसके सारे बहन भाइयों को पकड़ के ले गया है। छोटे बच्चे की बातें सुन के बकरी गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा उस भेड़िया की ये हिम्मत कि वो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गया। भेड़िया ने सोचा कि अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उठ के साथ इन सब बच्चों को खा लूँगा। तो उसने उस बोरी को दरख्त के साथ रखा और खुद लेट गया और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। बकरी और छोटा बच्चा बाकी बच्चों को ढूंढने निकले कि रास्ते में उसे खराटों की आवाज़ आई और बकरी ने सुना कि ये खराटों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे भेड़िया सो रहा था। उसने बोरे को खोला और उसने से अपने सारे बच्चों को निकाल लिया। बकरी के बच्चों ने जैसी माँ को देखा वो बहुत खुश हुए। बकरी भी अपने बच्चों को देख के खुश हो गई और छोटे बच्चे ने कहा कि हमें इस बोरे में पत्थर भर देने चाहिए। और फिर वो एक पत्थर उठा के लेके आया और बोरे में डालना शुरू किया और फिर सारे बच्चों ने पत्थर लाके बोरे में जमा करने लगे। जब बोरे में काफ़ी सारे पत्थर भर गए तो बकरी ने उसे ऊपर से बंद कर दिया ताकि भेड़िया सोचे कि उसके अंदर बकरी के बच्चे। और उस बोरे को बंद करके सब लोग साइड पे जाके छुप गए और देखने लगे कि अब भेड़िए के साथ क्या होगा। फिर जैसे भेड़िए की आंख खुली उसने सोचा कि इसको मैं अपने घर लेके जाता हूँ और फिर से मुझसे खाऊंगा और वो बोरा लेके चल पड़ा। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि बोरा बहुत वजनी हो रहा है। यही सोचते सोचते वो दरिया के करीब पहुंच गया और वजन ज्यादा होने की वजह से वो दरिया में गिर गया और चिल्लाने लगा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। बकरी और उसके बच्चे ये सब देख के हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जैसा कि भेड़िए का हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसे प्यार करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी स्टोरी लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़।